कई बार जब आप अपने सर्च कंसोल को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि पेजेस जो हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं आपके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में केवल 21 पेज इंडेक्स हो रहे हैं गूगल पे, लेकिन 80 ऐसे पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। इनको आप कैसे करोगे? और ये 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वो नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो प्रो प्रो में है, चाहे वो बिगिनर में है। उनको सबको ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे इजी मेथड होता है कि आप अपने जो नॉन इंडेक्स पेजेस हैं उसको एक बार गो थ्रू करो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से पेजेस रिलेवेंट हैं और कौन से पेजेस नॉट रिलेवेंट हैं। मैंने देखा है कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसे पेजेस को भी इंडेक्स करा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है वो एक ऐसे पेज पे जा रहा है जहां पर हमारे ना तो एड्स चल रहे हैं और ना ही हमारा जो पेज है वो कहीं पे लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं पेजेस को इंडेक्स कराना है जो आपको रिलेवेंट ट्रैफिक दें, आपको मनी दें, आपको सेल्स दें, आपको लीड दें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन इंडेक्सेस पे जाऊंगा मैं और नीचे आऊंगा और देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेजेस जो नहीं इंडेक्स हुए हैं वो हमें देखने हैं पहले। तो यहाँ पर जैसे अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कॉनिकल टैग का प्रॉब्लम हमें आया है देखने को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 21 पेजेस जो हैं वो हमारे जो है इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन तो हमें इस बात का करना है कि ये पेजेस एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं है और 404 की एरर आ रही है तो भाई वो तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा आपके लिए क्रिएट कर सकती है। पहले आपको ये सारा चेक करना पड़ता है कि भाई ये यहाँ पर है भी या नहीं है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि ये वर्किंग में है या नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि अबाउट मी का सेक्शन है मेरे वेबसाइट पर, तो वो तो होगा, लेकिन ये इंडेक्स क्यों नहीं हुआ? इसके साथ साथ दूसरा है हाउ टू मेक वायरल शॉर्ट्स। तो इसको भी मैं यहाँ पर ओपन करके देखूंगा। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब देखने की वाली बात ये भी है दोस्त कि आपकी वेबसाइट कितने अच्छे तरीके से ओपन हो रही है। तो जैसे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन हो गई। तो एक चीज ये भी यहाँ पर रहती है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत लेजी है, आपकी वेबसाइट बहुत देर से खुलती है, तो तब भी इंडेक्सिंग में कई बार प्रॉब्लम मैंने देखी है। ये कहीं फास्ट एंड रूल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जो वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लगाती है उसको क्रॉलर कई बार क्या होता है वो मिस कर जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि आपको मेल नहीं आते, आपको मेल भी आते हैं। जैसे कि ये मेल आया मेरे पास सुबह कि डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड क्रॉनिकल का जो एरर है वो आ रहा है। तो आप ये मेल भी अपनी चेक करो। और मजे की बात ये होती है कि गूगल सर्च कंसोल जो है ना, वो आपको बहुत सारे हेल्प लिंक भी प्रोवाइड कराता है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन हमारी आदत नहीं है पढ़ने की। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है। खैर, हमने ये देखा, हमने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करना है। हमें ये देखना है कि क्या पोजीशन है इसकी। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडेक्सिंग नहीं हुई है। यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी आई है कि साइड मैप ने भी उसको डिटेक्ट नहीं किया है और रेफरिंग पेजेस भी में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फैच हो रहा है पेज, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर यूजर डिक्लेयर क्रॉनिकल में प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे रही है। इसको भी एक बार हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि ये हमें क्या एरर दे रहा है। इसके बाद में फिर आपको और बताऊंगा कि हम किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माफी चाहूंगा आप लोगों से कि वीडियो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं आई है, लेकिन नया साल स्टार्ट हो रहा है तो नए साल में कोशिश करेंगे कि हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया है तो यूआरएल इन गूगल आ गया है। तो बहुत जरा सा क्विक फिक्स था। मैंने वहां पर इंस्पेक्ट किया और एकदम से आ गया, पेज इंडेक्स भी दिखाने लग गया। आप इसको हम टेक्स्ट लाइव यूआरएल भी करते हैं, इसको समझ लो। होता क्या है कि जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री दिखा देता है आपको, लेकिन जब टेस्ट लाइव यूआरएल आप करते हो तो वो बताता है कई बार। अभी आपको दूसरे एग्जांपल में भी बताऊंगा मैं आपको। अब ये तो खैर अवेलेबल है ही, यूआरएल पे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। एंड आप इसको टेस्टेड पेज करके भी देख सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप इसकी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग दोबारा से भी डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि हमने सबमिट कर दी कि भैया इस क्यूआरएल क्रॉलर जो है इस पर आए और हमारे ले जाए, लेकिन मेरा ये पेज आपके सामने लाइव ही इंडेक्स जो है वो हो गया है। तो पहला तो सोल्यूशन आपको ये मिला। ठीक है। अब बैक आते हैं हम लोग
एंड बैक आने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो एक बार अब यहाँ पर तो ये अभी दिखाएगा, ठीक है, कि क्योंकि अभी एकदम से अपडेट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, फिर इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बटन मिलता है आपको, इस पे आप क्लिक करके इसको कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा मेथड ये होता है, पहला मेथड तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा मेथड ये होता है कि आप टेक्स्ट लाइव यूआरएल करके देखो। ठीक है, टेक्स्ट लाइव यूआरएल जब करके देखोगे तो ये आपको बताएगा कि क्या ये पेज काबिल है इंडेक्स होने के या नहीं है। पेशेंसली बैठना, अपने नेट की स्पीड को अच्छा रखना, तब आपको इजीली पता चलेगा कि क्या ये पेज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पर यूआरएल विल बी इंडेक्स ओनली सर्टेन कंडीशंस आर मीट, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, हम्म तो ये बहुत बड़ा एक पेज आ जाता है। इस पेज को आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं और आपको लगता है कि यार सारी चीजें हमारी मीट कर रही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा बिल्कुल पेज सही है। मैं मान सकता हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है एंड यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कोरोला के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो आपकी इंडेक्स रिक्वेस्ट को ले लेगा। यहाँ पर जैसे आपके सामने लिख के आ रहा है, इंडेक्स रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो गई है। दोबारा मत करना, वेट करना 5-7 दिन कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो फिर एक बार अपने पेज को जाके चेक करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से पेजेस में आएंगे और देखो यहाँ पर जो है ये 80 पेजेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आप कहोगे कि सारी सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैलिडेट फिक्स कर सकते हैं, जिससे सारे पेजेस जो है वो एक बार में वैलिडेट फिक्स हो सकते हैं। तो हम दोबारा से रिक्वेस्ट हमने डाल दी है सारे पेजेस की कि भैया एक बार दोबारा चेक कर लो। सी डिटेल्स पे हम लोग जाएंगे तो हमने पेंडिंग में डाल दिए हैं 21। जितने भी पेजेस आपके हो, मेरे 21 थे। आप इस तरह से जो है अपना कर सकते हो, एक बार में भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। एंड साइड मैप के अंदर भी वो दिखा रहा है कि हाँ भाई ये पेजेस जो है साइड मैप में मौजूद है। तो ये थोड़े बहुत क्लिक इधर उधर करने होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।